और उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 30 मई 2025 फ्राइडे डेली का गोल्ड एनालिसिस। और उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। चूँकि मंथ एंड है और मई का जो मंथ है वो पूरा महीना सेलिंग प्रेशर में रहा, सो थोड़ा सा हम इसको डीपली जो है वो जाके स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपकी लर्निंग के लिए, आपके लिए नए सीखने के लिए जो है वो आपको मिलेंगी। फंडामेंटल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कल जो है शाम 5:30 बजे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ओवर मंथ का जो है वो डाटा रिलीज़ किया जाएगा। और एक ही न्यूज़ है और पॉसिबल है कि मार्केट कुछ मूवमेंट इसमें दिखाए। अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो ट्रेड वॉर जो है आज फिर एक न्यूज़ आई और आज का जो गोल्ड का इम्पैक्ट था बुलिश, वो उसकी वजह यही थी। जैसी न्यूज़ आई उस वक्त गोल्ड अपनी सपोर्ट से ऊपर आ चुका हुआ था और इस न्यूज़ ने उसको और ज़्यादा सपोर्ट किया। यूएस ने जो है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना जो है एरोप्लेन्स और सेमीकंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फ़िलहाल वक्ती तौर पे पाबंदी लगा दी है। सो ये रीज़न जो थी, इसकी वजह से गोल्ड को आज अच्छी सपोर्ट मिली और अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। सो मज़ीद हम देखते हैं कि क्या सेंटिमेंट्स हैं, मंथली कैंडल किस तरह की क्लोज़ हो रही है और क्या इम्पैक्ट आ सकता है कल के दिन। एडवाइस यही है कि कोशिश कीजिएगा कि कल के दिन आप ट्रेड में इन्वॉल्व ना हों और मार्केट को जिस तरफ बैठना है उस तरफ इसको बैठने दें। चलते हैं हम अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमें टेक्निकल जो है टाइम फ्रेम क्या हमें बता रहा है। सो ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट, इसको 1 आवर पे लेके जाते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बनाने की कोशिश की है और यहीं से इसकी नेक लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। सो ये एक डब्ल्यू पैटर्न और फिर इसकी ये नेकलाइन से रिजेक्शन है, ये नेकलाइन है इसकी। और यहाँ पर चूँकि एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आई, सो ये एक रेजिस्टेंस जो है प्रीवियस एक सपोर्ट जो थी एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। यहाँ पर मार्केट ने कल भी यहाँ से रेजिस्टेंस ली और अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड दिखाई और आज भी मार्केट ने यहाँ से एक हैमर और फिर उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल जो है वो बना ली है। सो चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से दोबारा से एक मोमेंटम जो है वो दिखाए, रिवर्सल मोमेंटम। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को पहले देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी उसमें। आप देखें कि यहाँ पर भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली और एक पैटर्न डेवलप किया और फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया। मार्केट ने यहाँ से दोबारा ऊपर जो है जाने की कोशिश की, लेकिन यहीं पर आप देखें कि एक डॉजी कैंडल और फिर एक एनगल्फिंग बनाई, रीटेस्ट किया और फिर दोबारा से एक मोमेंटम। फिर इसी तरह से मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर एक पैटर्न बना, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न बना और एनगल्फिंग कैंडल बनी और मार्केट फिर से नीचे। सो ये एक जो है एक ट्रेंड जो है पिछले कुछ दिनों से सेम यहाँ पर भी आप देखें कि मार्केट ने बाइंग में जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से एक पैटर्न बना, एनगल्फिंग कैंडल बनी और मार्केट नीचे। सो ये एक ट्रेंड जो चल रहा है, ये मार्केट जो है वो अपने हिस्ट्री को रिपीट करती है और एक ट्रेंड को पकड़ती है और उसको फिर कंटिन्यू करती है। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, बिगनर हैं, वो ये इन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाते और स्मार्ट मनी वालों को ये चीज़ बड़ी बेहतर तरीके से पता है। सो वो रिटेलर्स को इसमें फंसाते रहते हैं, लेकिन जो लोग इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं वो फिर इसको प्रॉपरली इसको डील भी करते हैं। पॉसिबल है कि मार्केट जो है ये 3336 का जो जोन है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ये एक सप्लाई जोन है। मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले 3312 से और इसको जो है मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले और फिर एक लंबी जो है एक सेलिंग जो है वो देखने को मिले।
लेकिन अगर मार्केट 3336 को ब्रेक करती है, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है, ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट थी अभी रेजिस्टेंस बन चुकी है, इसको आगे तक एक्सटेंड करते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मार्केट ने इसके ऊपर जाके विक लगाई है। इसका मकसद ये है कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर बैठ चुके होंगे इसको देखते हुए, प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए। ये सारी प्रीवियस हिस्ट्री जो देखते हुए, अगर इसके मज़ीद पीछे जाएँ तो मज़ीद पीछे भी आपको इसकी हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पर ये एक बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस थी जो ब्रेक हुई और बाद में सपोर्ट बन गई। सो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ने अपना जो है वो प्लान किया होगा सेलिंग के लिए और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा होगा, तो मार्केट ने जाके इसको हंट कर लिया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है। सो यही चीज़ें सीखने वाली और समझने वाली होती हैं मार्केट के अंदर। हम थोड़ा सा ज़रा डेली को देख लेते हैं कि डेली की कैंडल किस तरह की क्लोज हुई है, और फिर मंथली को भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है उसको बस फाइंड आउट करते हैं। और चूँकि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बुलिश रहा है, तो कल के दिन बुलिश ही जो है एंट्री जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। डेली के ऊपर अगर हम बात करें तो डेली में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। ये देखिए, यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। अब इस रेंज के अंदर मार्केट जो है इस वक्त ट्रैवल कर रही है, और जब भी अपनी सपोर्ट पर आती है एक बड़ा ज़बरदस्त बेरिश ट्रेंड होता है और फिर एकदम से बुलिश हो जाती है, बेरिश ट्रेंड होता है और बुलिश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि मार्केट एक ट्रायंगल जो है वो डेवलप कर चुकी है। इसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। एक ट्रायंगल जो है वो आप देखें यहाँ पे, तो एक ये वाला एक जो है पैटर्न यहाँ पर डेवलप हुआ है। इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो आप देखें, एक ये ट्रेंड लाइन जो है मार्केट ने डेवलप की है, और दूसरी एक यहाँ से ट्रेंड लाइन। सो इट इज़ गेटिंग नैरो एज वेल, ये तंग होता जा रहा है। और यहाँ पर मार्केट ने चूँकि पहले एक बुलिश ट्रेंड था, ये एक बुलिश ट्रेंड था मार्केट का यहाँ पर। सो अगर एक हम इसको पेनेंट एक पैटर्न कहें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो इस पेनेंट पैटर्न का जो ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है, ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है, और इस कंटिन्यूस पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट जो है एक अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती है। यानी कि इसकी जो नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है वो फिर ये बनेगी। और जितनी सप्लाई मार्केट ने यहाँ पर पूरी की है, अगर डिमांड पूरी की है, इसी डिमांड को अगर हम कंटिन्यू करें और इसी को अगर हम क्लोन करें यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली ये सारा मुझे वीकली में और मंथली एनालिसिस में बताना चाहिए था, लेकिन सो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये इजीली 3780 के आसपास आराम से आपको नज़र आएगी। सो अगर मार्केट जो है वो यहाँ से अपना इसी पेनेंट पैटर्न को कंप्लीट करते हुए, तो ये एग्जैक्ट डिमांड जो है ये 3780 पे जाके टच हो रही है। सो ये पॉसिबल है कि जून में भी हो सकता है, और पॉसिबल है कि पहले 2 वीक में हो जाए और मार्केट फिर से बेरिश हो जाए, एक दफ़ा अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद दोबारा से बेरिश हो जाए। और पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो हो सकता है कि बुलिश बेरिश ट्रेंड जो है वो यहाँ तक दोबारा से पूरा कर ले, जो कि 3150 के आसपास है। मंथली पे अगर हम जाके देखें तो मंथली के ऊपर एक डॉजी कैंडल भी बन सकती है, और हम सबको ये पता है कि डॉजी कैंडल जो है
वो उसकी क्या अहमियत है और वो क्या रोल प्ले करती है। टॉप पे अगर डॉजी कैंडल बनती है तो वो क्या रोल प्ले करती है। सो ये जो डॉजी कैंडल है, ये अगर मार्केट डेवलप करती है तो फिर भी पॉसिबल है कि मार्केट एक बेरिश मोमेंटम दिखाए। सो इसलिए अभी कुछ भी जो कहना है वो कबल अज़ वक्त होगा। और मुख्तलिफ लोग मुझसे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में रब्ता कर रहे हैं और मैंने उनको यही कहा कि अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। वक्ती मूवमेंट्स को देखते हुए अभी जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। मंथली कैंडल क्लोज़ हो और उसके बाद उसका रीटेस्ट हो तो उसके बाद ही कुछ जो है वो सामने आएगा। बहरहाल मंथली की अगर हम बात करें तो 2450 0.618 है। गो के गोल्ड इतना डी वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन 2850 के आसपास या 3100 के आसपास एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड आ सकता है। सो दोनों सूरतें जो हैं वो आपके सामने है। बुलिश ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो बुलिश की है। हो सकता है कि मार्केट ने आज बुलिश मोमेंटम पकड़ा है और मार्केट कहीं यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दे। यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे जाके क्लोजिंग देती है मार्केट तो फिर एक बुलिश सी कैंडल जो है वो छोटी कैंडल बनेगी, लेकिन बुलिश कैंडल एक बन जाएगी। सो डिपेंड करता है कल की क्लोजिंग के ऊपर कि कल की क्लोजिंग जो है वो कैसी रहेगी और उसके मुताबिक ही फिर जो है आगे डिसाइड कर पाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल जो है सपोर्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है हमें कौन से एरियाज़ जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वन आवर के ऊपर दोबारा आते हैं और 3306 का एरिया इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 15 मिनट के ऊपर यहाँ पर एक 3306 3310 ये यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी पिन हो चुका है और एक अच्छे डिमांड जोन भी क्रिएट हुआ है। सो 3310 और 3300 ये एक अच्छी सपोर्ट मार्केट को मिल सकती है। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर ऑब्वियसली मार्केट जो है वो इससे नीचे भी आ सकती है। फिर अगेन हमारी सपोर्ट जो है वो प्रीवियसली जो मैंने वीडियो में बताई थी कि 3250 के आसपास दोबारा से मार्केट जो है हमें नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट ले जाती है और दोबारा से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है वो 3350 के आसपास दिखा सकती है। कल के दिन में मार्केट जो है ना ये बुलिश ट्रेंड जो है ना इसको शो कर देगी। 3310 की एक और जो अहमियत है वो आज के दिन के हवाले से अगर हम देखें तो इस जोन की एक और वैल्यू जो है एक एडिशनल बनता है। हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं तो आज की ये सारी मूवमेंट का 0.23% भी बन रहा है। सो ये 0.23% जो है 3310 के पास जाके बन रहा है। सो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इस वजह से ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है एरिया। हाँ 3300 भी मैंने आपको बताया है कि ये भी एक अच्छा एरिया। तो आप देखें कि 0.5% जो रिट्रेसमेंट बन रही है ना वो 3300 पे बन रही है। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये एरिया जो है ये जो दो पॉइंट्स हैं 3310 और 3300 और फिर 3290 के आसपास जो है यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 3295 के ऊपर। सो ये 3298 3295 ये भी एरिया इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आपको कहीं पर भी पैटर्न मिले प्रॉपरली, एक रिजेक्शन कैंडल बने उसके साथ एक एनगल्फिंग कैंडल बने तो आप एंट्री प्लान करके बाइक में बैठ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।